अब हम एडीएम अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन डिस्कस करने से पहले कुछ 2-4 एग्जांपल्स कर लेते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन की, ताकि हमें जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई है वो भी क्लियर हो जाए। पहला प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है कि ए डेल्टा मॉड्यूलेशन सिस्टम इज डिजाइंड टू ऑपरेट एट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 किलोहर्ट्ज एंड स्टेप साइज ऑफ 350 मिलीवोल्ट। हम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 6 किलोहर्ट्ज हो और स्टेप साइज हमारा 350 मिलीवोल्ट हो। जैसे कि हमने पीछे देखा है कि हमें इन दो चीज़ों का ही मसला आया है, या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी थी या स्टेप साइज था। अब वो कहता है कि ये दो चीज़ें हैं और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिटरमिन करें हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 1 किलोहर्ट्ज इनपुट साइनोसाइडल सिग्नल for which the delta modulator does not show the slope overload, कि जिसमें स्लोप ओवरलोड ना हो और जो हम 1 किलो हर्ट्स का एम्पलीट्यूड भेजेंगे, जो हम 1 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजेंगे उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, एएम हमने फाइंड करना है। सेकेंडली कि इसकी सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या होगी। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 किलो हर्ट्स है, स्टेप साइज जो है हमारे पास 350 मिली वोल्ट है, और हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो 1 किलो हर्ट्स है। अब हमने अवॉइड करना है स्लोप ओवरलोड को, तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि ए एम लेस देन डेल्टा ओवर 2 पाई एफ एम टी एस। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। जब वैल्यूज पुट हो जाएंगी तो हमारे पास उसके जो हमने सिग्नल भेजा था 1 किलो हर्ट्स का, उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। इस साइनोसाइडल सिग्नल का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। डेल्टा में 350 दिया हुआ है और 350 मिली वोल्ट है। 350 मल्टीप्लाइड 10⁻³ आ जाएगा। नीचे 2 पाई आ गया। 2 पाई के बाद एफ एम हमारे पास 1 किलो हर्ट्स आ गया, और 1 किलो हर्ट्स के साथ हमारे पास टी एस आ गया 1/fs। तो ये 1/fs हो जाएगा 6×10⁻³ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3357 वोल्ट। इट मीन्स कि आप ये कह लेंगे 0.35 वोल्ट, कि हमारा जो साइनोसाइड सिग्नल होगा, ये वाला साइनोसाइडल सिग्नल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज 1 किलो हर्ट्स होगी, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा मैक्सिमम वाई एक्सेस पे 0.33 वोल्ट होगा। अगर इतना होगा तो ये स्लोप ओवरलोड नहीं होगी। और फिर सिग्नल टू नॉइज रेशो का कहा है। सिग्नल टू नॉइज रेशो के लिए हमने फार्मूला पीछे स्टडी किया हुआ है, वो है 3/8 पाई² FM² TS³ W। ये हमारी कितनी बैंडविड्थ है। इन तमाम की हमने वैल्यूज पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास इसका आंसर 2.77 आ गया है। और अगर हम डीबी में लेंगे तो ये 4.42 डीबी इसका सिग्नल टू नॉइज रेशियो होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास कंसीडर एन एनालॉग इनपुट सिग्नल xt is equal to 0.1 sin 2 pi 10⁻⁴ t. For a DM system, the signal is sampled at a rate of 2 into 10⁻⁴ hertz. Find out whether the slope overload distortion occurs for the following step size: डेल्टा 4 मिलीवोल्ट और डेल्टा 60 मिलीवोल्ट। कि ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ पे हमें बताएं कि इस पे डेल्टा जब 4 मिलीवोल्ट होगा तो स्लोप ओवरलोड अकर करेगा या नहीं करेगा, और अगर 60 मिलीवोल्ट होगा तो अकर करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं और उस डेल्टा को इस डेल्टा के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज इससे इसके बराबर हैं, इससे कम है या इससे ज़्यादा है। एक्स टी हमारे पास आ गया 0.1 साइन 2 पाई इंटू 10⁻⁴ टी। एफ एस आ गया 2 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स। अब स्लोप ओवरलोड को अवॉइड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि हमारा जो डेल्टा ओवर टी एस है
डेल्टा ओवर टी एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एक्स टी ओवर डी टी मैक्सिमम। उसमें कितनी वेरिएशन एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना वेरी हो रहा है। अब डेल्टा ओवर टी एस को हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा इंटू एफ एस, क्योंकि एफ एस इक्वल टू वन ओवर टी एस हो जाता है। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं कि डी एक्स टी ओवर डी टी मैक्सिमम। तो डी ओवर एक्स टी जो हमारी वैल्यूज थी 0.1 साइन 2 पाई इंटू 10⁴ टी, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ कॉस 2 पाई 10⁴ टी। अब ये कॉस मैक्सिमम कितना होगा 1 होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 पाई इंटू 10⁻3। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पहला केस हमारे पास क्या है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 4 मिली वोल्ट पे अभी ओवरलोड होता है कि नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई डेल्टा 1 इंटू एफ एस। डेल्टा 1 की वैल्यू उसने 4 इंटू 10⁻³ दे दी और एफ एस की वैल्यू 2 इंटू 10⁴ है, तो ये मिल के वैल्यूज बन गई 80। अब ये जो 80 है ये लेस देन है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस है, तो लेस है तो देन नेचुरली सी बात है कि हमारा स्लोप ओवरलोड अकर करेगा। इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड से बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए था, क्योंकि इससे कम है तो स्लोप ओवरलोड होगा। सिमिलरली अगर हमने इसको दूसरे स्टेप साइज पे देखना है कि जब हम इसे स्टेप साइज 60 मिली वोल्ट दे दें, 60 मिली वोल्ट दे देंगे तो उस पर हमारा आंसर 1200 आ जाएगा। जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को और इस राइट हैंड साइड को मिलाएंगे तो वहाँ भी हमारा रिजल्ट क्या लेस आ गया, तो स्लोप ओवरलोड अकर करेगी। इन दोनों केसेस में स्लोप ओवरलोड हमारी अकर करेगी। अब हम इससे आगे एग्जांपल देख लेते हैं कि एक हम लीनियर डेल्टा मॉड्यूलेशन या डेल्टा मॉड्यूलेटर इज डिजाइंड टू ऑपरेट ऑन स्पीच विच इज लिमिटेड टू 3.2 किलोहर्ट्ज। हम स्पीच सिग्नल लेना चाह रहे हैं, वो हम कहते हैं कि वो 3.2 किलोहर्ट्ज तक हमारा मैक्सिमम जाएगा, जबकि हम कहते हैं कि ये 3.4 किलोहर्ट्ज तक होता है। अब डीएम जो है उसकी स्पेक्स उसने हमें दे दी है कि सैम्पलिंग रेट जो है वो है इसमें जो बात समझने की है इस क्वेश्चन में कि सैम्पलिंग रेट जो है वो है 10 न्यूक्विस्ट रेट के न्यूक्विस्ट रेट जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप साइज हमारा जो है वो 100 मिली वोल्ट है। अब मॉड्यूलेटर इज टेस्टेड विद 1 किलोहर्ट्ज साइनोसाइडल सिग्नल, डिटरमिन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द टेस्ट सिग्नल रिक्वायर्ड टू अवॉइड द स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। अब हमारे पास उसने बैंडविड्थ कितनी दे दी है 3.2 किलोहर्ट्ज, डब्ल्यू हमारे पास 3.2 किलोहर्ट्ज है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 इंटू न्यूक्विस्ट रेट। न्यूक्विस्ट रेट क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ एम या हमारे पास बैंडविड्थ डब्ल्यू 2 इंटू 3.2 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 64 किलोहर्ट्ज हमारे पास आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 100 मिली वोल्ट। एफ एम हमारे पास 1 किलो हर्ट्स है और हमारा एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए फार्मूला वही डेल्टा ओवर 2 पाई एफ एम इंटू टी एस। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी कि ये टी एस को ऊपर ले गया तो डेल्टा एफ एस ओवर 2 पाई एफ एम आ गया। इनकी वैल्यूज पुट की तो ये इसकी वैल्यू आ गई कि जो हमारा ए एम है जो इसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो 1.02 वोल्ट के बराबर या इससे कम होना चाहिए। इससे कम होगा तो हम स्लोप ओवरलोड से अवॉइड कर जाएंगे। इसके बाद हम फोर्थ वन पे जाते हैं। फोर्थ वन में भी एग्जांपल में कह रहा है कि जी मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करें टू अवॉइड स्लोप ओवरलोड व्हेन xt इज इक्वल टू cos 2 पाई into 100t and step size is equal to 0.1। कि हमें xt दिया हुआ है और स्टेप साइज दिया हुआ है और कहता है कि जी आप इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करें कि कितनी मिनिमम इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमारे पास स्टेप साइज 0.1 आ गया पहले पॉइंट पे जहाँ पे ये कर्सर आप देख रहे हैं। कर्सर पीछे भी इसलिए मैंने ये स्लाइड्स छोटी की हुई हैं ताकि कर्सर से आपको मालूम हो सके। और एक्सटी की वैल्यू ये दे दी। अब स्लोप ओवरलोड को अवॉइड करने के लिए उसने ये हमारे पास फार्मूला है कि ए एम लेस देन डेल्टा एफ एस ओवर 2 पाई एफ एम। यहाँ से हम एफ
FS निकाल लेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। FS होगा तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 2πfm ओवर डेल्टा 2πfm AM ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। FM हमें उसने दिया हुआ है, FM कितना आ रहा है कि cos 2π 100 × 100t, तो FM कितना आ गया हमारे पास 2π × 100 मल्टीप्लाइड बाई AM की वैल्यू कितनी आ गई 1 और डेल्टा की कितनी वैल्यू है 0.1, तो ये हमारे पास आ गया FS की वैल्यू आ गई 16,000 पाई हर्ट्ज कि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम से कम इसके बराबर या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था कि ये कितना न्यूक्विस्ट रेट के टाइम है, जैसे हमने कहा था 10 न्यूक्विस्ट रेट पहले में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि न्यूक्विस्ट रेट जो होता है वो होता है 2 FM हमारे पास 2 × 800 1600 हर्ट्स आ गया, ये है 16,000 पाई, तो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 10 पाई टाइम्स ऑफ न्यूक्विस्ट रेट आ गया। अगर हम 1600 को 10 पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम वही आंसर आ जाता है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें आ गया हमारे पास कि कोई एक मैसेज सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल XT है, इनपुट है टू ए डेल्टा मॉड्यूलेटर where xt is equal to 6 sin 2π 10⁻³ t plus 4 sin 4π 10⁻³ t volt. Determine the minimum sampling rate that will prevent slope overload if the step size is 0.314 volt. अब यहाँ पे वो कहता है कि जी हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड बताया जाए। अब इसके लिए इसने XT हमें दिया हुआ है, यहाँ पे डिटरमिन द मिनिमम सैम्पलिंग रेट जो इसको प्रिवेंट करेगा और स्लोप ओवरलोड को। XT हमें दिया हुआ है, डेल्टा की वैल्यू दी हुई है। अब ओवरलोड को अवॉइड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले ले ली, डेल्टा FS ले लिया। डेल्टा FS लेने से हमारे पास 0.314 जो वैल्यू दी इंटू FS आ गया। राइट हैंड साइड हमारी आ जाएगी DXT, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई जो इनपुट हमने पुट कर दी। इसकी जब हमने वैल्यूज़ ली तो वैल्यूज़ हमारी जब कॉज भी मैक्सिमम होगा 1, ये कॉज मैक्सिमम होगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा 28 पाई ज़रब 10⁻3। तो 0.314 FS should be greater than or equal to 28 pi into 10⁻3। यहाँ से हम FS निकाल लेंगे कि हमारी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 280 किलो हर्ट्स होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी जो हमने देखी हैं। इस किस्म की और भी एग्जांपल्स नेट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, तो काइंडली उनको भी चेक कर लीजिएगा ताकि डेल्टा मॉड्यूलेटर के मुताबिक और जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए।